हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोशिश करेंगे क्विक रिवीजन करने की चैप्टर 8 क्लास 11 का, जो कि हमारा बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक पास्कल्स ट्रायंगल। इसमें हम लोग देखेंगे पास्कल्स ट्रायंगल से कैसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा हमारा जनरल एंड मिडिल टर्म। तो ये नॉर्मल हमारे पास तीन ही टॉपिक्स है। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट भी बन सकती है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले बाइनोमियल का मतलब देखते हैं। बाई का मतलब क्या होता है? दो। अब बाइनोमियल थ्योरम एक होता है हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास? वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारी दो टर्म्स होती है। दो टर्म्स का मतलब a प्लस बी, एक्स प्लस टू, वाई प्लस थ्री। इसमें क्या क्या टर्म्स है? कितनी कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स, 1 एंड 2। अब जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी में कितनी टर्म्स है? दो। उसका होल स्क्वायर निकालने, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग इसका एक्सपेंशन निकालते हैं। एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? वो टर्म होती है जिसका हम लोग एक्सपेंशन निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को पता होगा, वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके पहले हमारे पास a प्लस बी का अगर पावर 1 करें तो वो कितना होता है? बहुत आसान है, a प्लस बी होता है। इसके पहले अगर हम a प्लस बी की पावर 0 करें तो किसी की पावर 0 क्या होती है? आंसर 1 होती है। अब अगर a प्लस बी की पावर 3 कर दें, वो भी थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी की पावर 4 अगर निकालें तो अब यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम a प्लस बी की पावर 5 निकालें तो भी क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 तक तो हमें याद है, उसके बाद कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास ये चैप्टर आता है बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको समझने के पहले हम क्या करते हैं, जो a के पहले जो टर्म है मतलब 1, उसे हम क्या कहेंगे इस चैप्टर में? कोफिशिएंट्स। जैसे ए बी के पहले हमारे पास 2 है, ये क्या हमारा? कोफिशिएंट। अगर a स्क्वायर बी के पहले 3 है, ये भी क्या हमारा? कोफिशिएंट। अब हम कोफिशिएंट को थोड़ा सा देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या सीरीज और क्या बन रहा है हमारे पास। अब कोफिशिएंट अगर हम देखें तो पावर अगर 0 है तो कोफिशिएंट 1 आ रहा है। अगर पावर 1 है तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 एंड 1। यहाँ 1 एंड 1। अगर हमारे पास कोफिशिएंट 2 है तो कितना आ रहा है? 1, 2 एंड 1। तो एक तरीके से थोड़ी सी सीरीज टाइप बन रही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर a प्लस बी की पावर 3, मतलब पावर अगर 3 है तो कितना आ रहा है? तो आ रहा है 1, उसके बाद 3, फिर अगेन 3 एंड फिर 1। अगर हम यही 4 के साथ देखेंगे तो 4 के साथ क्या आएगा? 1 एंड 4 एंड 6 एंड 4 एंड 1। तो ये क्या बन गया? एक तरीके से ट्री टाइप बन गया, मतलब एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को हम लोग नेम क्या करते हैं? वो क्या कहते हैं? हमें पास्कल्स ट्रायंगल। क्या कहते हैं? पास्कल्स ट्रायंगल। अब अगर आप लोग इसमें नोट कर रहे होंगे, इसके जो एंड है, एंड में अगर हम कोफिशिएंट देंगे तो वो कितना आ रहा है? 1। उसके बाद ये थोड़ी सी सीरीज टाइप बन गई, जो कि 2 एंड फिर 3 3 एंड 4 एंड 6 एंड 4। मतलब जो इसके एंड है अगेन इसमें सेम सेम आ रहे हैं। अगर इसका एंड देखे तो सेम है 1 1, इसके फिर अगला एंड 4 एंड 4 सेम है, इसके बाद सिंपल एक सिंगल बच रहा है जो कि 6 है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम का। यह हम लोग उसके पहले देखते हैं। अगर हम a प्लस बी की पावर n, अब यहाँ 1 2 3 तो हम लोग आज जानते हैं, अगर n में करें तो वो कैसे बनेगा हमारे पास? जैसे n, पहली टर्म तो 1 होगी, उसके बाद n की पावर मतलब a की पावर पूरी टर्म आएगी, मतलब n। उसके बाद b की पावर कितनी आएगी? 0। क्यों? अब मैं कैसे लिख रहा हूं ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, जैसे हम अगर a प्लस बी का स्क्वायर में रीड करें तो पहला टर्म a स्क्वायर मतलब a की पावर फुल, अगले टर्म में a सिंपल आ रहा है, मतलब a की पावर 1 कम हो गई, फिर अगले टर्म में a की पावर 0 होगी, मतलब जो पहली टर्म है उसकी पावर फुल से माइनस होती जा रही है 1 1। अब जो अगली टर्म b है, b में इसकी पावर 0 है एंड b में इसकी पावर 1 एंड इसकी पावर 2। मतलब जो पहली टर्म है एक्सपेंशन में, उसकी पावर बड़े से लेकर छोटे से धीरे धीरे जाएगी, एंड जो सेकंड टर्म है वो उसकी पावर 0 से
इंक्रीज करेगी धीरे धीरे। तो इसकी पावर कैसे होगी, a की पावर n पहली टर्म में आएगा, फिर जिसमें b की पावर क्या आएगा 0, अगली टर्म में हमारे पास a की पावर मतलब उससे थोड़ा सा छोटा मतलब n-1 एंड b की पावर क्या आएगा हमारे पास 1, मतलब b हमारे पास इंक्रीजिंग करते हुए जा रहा है एंड a हमारे पास डिक्रीजिंग करते हुए जा रहा है। तो लास्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, a की पावर डिक्रीज करके क्या आएगी 0 एंड b की पावर इंक्रीज करके क्या आएगी n। ये थोड़ा सा सिंपल सा मैंने बताया, आगे हम लोग अच्छे से थोड़ा फॉर्मूले में देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसमें a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला निकालने का आता है। उसके पहले हमने पीछे पढ़ा है पास्कल्स ट्रायंगल से एक्सपेंशन करना। अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 1 लिखा है तो वो हम इजीली क्या कर सकते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से, a प्लस बी की पावर 1 में हमारे पास ये आएगा, तो इसलिए इजीली हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 है तो भी हम लोग सिंपली उससे कर सकते हैं। अगर हमारे पास आता है a प्लस बी की पावर 15 या हमारे पास आता है a प्लस बी की पावर 20, तो क्या करेंगे हम ट्रायंगल तो नहीं बनाते फिरेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कॉम्बिनेशन का, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके से देखें तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1c0, इसको क्या लिख सकते हैं 1c0, इसको क्या लिख सकते हैं 1c0। अब अगर इसमें हम लोग लिखें तो क्योंकि ये a प्लस बी की पावर 2 मतलब पावर 2 की फॉर्म में है, हम लोग 2c0 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2c1, इसको लिख सकते हैं 2c2, मतलब 0 1 2, नीचे की पावर बढ़ रही है एंड ऊपर का सेम है। अगर यही हम 3 की उसमें देखें तो 3 की पावर 3c0 ये बन गया 3c1, ये बन गया 3c2 एंड ये बन गया 3c3। अगर 4 उसमें देखें तो ये बन गया हमारे पास 4c0, ये बन गया 4c1, ये बन गया 4c2, ये बन गया 4c3, ये बन गया कितना 4c4। अगर आप लोग पैटर्न देख पा रहे होंगे तो जैसे हमारे पास अगर एक्सपेंशन 4 का निकालना है तो कॉम्बिनेशन में भी हम लोग ऊपर लिखेंगे 4 एंड नीचे क्या करेंगे 0 से लेकर 4 तक इंक्रीजिंग में कॉम्बिनेशंस लिखते रहेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास 20 का निकालना है तो 20c0, 20c1, 20c2, इसी तरीके से हम लोग आगे करते रहेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा सिंपल की फॉर्म में आ गया। अब यहीं से अगर a प्लस बी की पावर 10 निकालना चाहे या हम लोग सिंपल रख लेते हैं 5 निकालना चाहे तो कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो क्योंकि पावर 5 है तो पहला टर्म क्या होगा 5c0, फिर क्या आएगा 5c1, फिर क्या आएगा 5c2 एंड फिर क्या 5c3, फिर 5c4 एंड लास्ट में 5c5। ये तो हमारे पास कोफिशिएंट्स हो गए। उसके बाद a और b की पावर भी तो देखनी है। तो हमने जैसे बताया था a की पावर क्या होती है इंक्रीजिंग से धीरे धीरे डिक्रीज करते रहती है। तो पहले में क्या होगा a की पावर पूरी फुल 5 एंड b की पावर 0। अगले में क्या होगा a की पावर एक कम पिछले से मतलब 4, b की पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी एक टर्म 1। तो प्लस में क्या आ गया हमारे पास a की पावर 3 एंड b की पावर 2। अब a की पावर आप लोग कैसे देख पा रहे हो, इसमें डिक्रीज करती जा रही है। तो प्लस में a की पावर 2, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास a की पावर कितना आएगा 1 एंड इसमें क्या आएगा हमारे पास a की पावर 0। a की पावर तो डिक्रीज हो गई। अब b पे हम लोग कहाँ थे b1 b2, यहाँ b की पावर 3, यहाँ b की पावर 4 एंड यहाँ b की पावर 5। तो हो गया हमारा एक्सपेंशन। इसी तरीके से हम लोग चाहे 15 आए, चाहे 20 आए, चाहे 100 आ जाए, हम लोग इजीली कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी की पावर अगर n आ जाए तो कैसे करेंगे। अभी हम लोग 5 10 तो देख लेंगे, n आ जाए तो कैसे करेंगे। पहला टर्म होगा हमारे nc0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पहली पावर मतलब a की पावर क्या आएगी n एंड b की पावर क्या आएगी 0। अगली क्या होगी हमारे पास nc1, अगली टर्म क्या होगी nc1, जिसमें a की पावर क्या होगी हमारे पास n-1 मतलब पिछले वाले से एक टर्म कम, और b की पावर क्या आएगी क्योंकि 0 थी अगली टर्म क्या होगी 1। इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। लास्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास ncn, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म ncn आएगी। और a की पावर क्या आएगी हमारे पास, a की पावर क्या हो रही है डिक्रीज करते जा रही है। लास्ट में क्या आएगी 0 एंड b की पावर क्योंकि इंक्रीज करती जा रही है तो लास्ट में ये आएगी हमारे पास n। ये हमारा हो गया n की फॉर्म में। अब आगे हम लोग एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास है a प्लस बी की पावर 3, जिसको हम लोग ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम एक्सपेंशन से करके देखते हैं।
तो क्योंकि 3 है मैक्सिमम पावर या इसकी पावर 3 है, तो पहला टर्म क्या होगा 3c0, अगला आएगा 3c1, फिर आएगा 3c2, फिर आएगा 3c3। अब यहाँ पे पहली टर्म में फर्स्ट टर्म की जो पावर है उसकी क्या होगी मैक्सिमम पावर, मतलब a की पावर n, a की पावर n-1, n कितना है 3 है, तो a की पावर 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, a की पावर 1 एंड a की पावर 0। अब b की पावर इंक्रीज करते जाएगी 0 से, तो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 एंड b की पावर 3। ठीक है, यहां से अब हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस लगा देते हैं। इसको हम अगर सॉल्व करें तो 3c0 क्या होता है हमारे पास 1, 3c0 क्या होता है हमारे पास 1, तो a की पावर 3 हमारे पास सिर्फ इतना बच गया। प्लस में 3c1 क्या होता है हमारे पास ncr क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो क्योंकि हमारे पास 3c1 निकालना है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास 2 से 2 कट गया, आंसर क्या है 3। तो 3a², क्योंकि b की पावर 1 है तो b, प्लस में अब 3c2 इक्वल टू 3c1 होता है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो 3ab² प्लस ncn या nc0, आंसर क्या आता है 1, तो मतलब सिर्फ क्या बचा यहाँ पे b³। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई भी पावर आई हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग a प्लस बी की पावर होल n का हम लोग एक्सपेंशन करना तो सीख चुके हैं, जो कि होता है ये। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो तो क्या होगा, माइनस कहाँ कहाँ लगेगा, क्वेश्चन तो ये आता है। तो माइनस को समझने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, a माइनस बी को हम लोग लिख लेते हैं a प्लस माइनस बी अलग से कर लेते हैं का पावर होल n। इसको हम लोग सिंपल a प्लस इसको पूरा b मान के एक्सपेंशन कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो a प्लस माइनस बी के अगर हम करें एक्सपेंशन तो क्या आएगा nc0, इसकी तरह a की पावर n तो सेम रहेगा क्योंकि a तो सेम है, इंटू b की पावर 0 मतलब माइनस b की पावर 0, एंड प्लस में सेकेंड टर्म क्या होगी nc1 a की पावर n-1 एंड b जो कि माइनस b है उसकी पावर 1, प्लस में n टर्म क्या आएगी हमारे पास ncn a की पावर 0 एंड b मतलब माइनस b की पावर n। इसको एक स्टेप और सोल्व करें तो nc0 a की पावर n माइनस b की पावर 0 मतलब 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला nc1 a की पावर n-1 एंड माइनस b की पावर 1 है तो मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यहाँ पे लग जाएगा b, प्लस n टर्म क्या होगी ncn a की पावर 0 एंड माइनस b की पावर n। अब n तो डिपेंड करता है इसलिए माइनस b उसी पे डिपेंड करता है, तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का होल पावर n। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है, अगर हम लोग सिंपल देखें तो a प्लस बी की पावर का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पे पावर तो 2 है लेकिन टर्म्स कितनी आ रही है 3। एक और देखें हम अगर a प्लस बी की पावर होल क्यूब, अब पीछे मैंने यही फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बताया था, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 4, टर्म्स कितनी है 4 एंड पावर कितनी है 3। तो यहां से क्या आता है हमारे पास, अगर a प्लस बी की पावर n हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी n प्लस 1, क्या होगी नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। यहां तक हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इससे क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे पास बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला है 2/x माइनस x/2 की पावर होल 5, इसको हमको एक्सपेंड करना है, तो हम लोग इसको किससे एक्सपेंड करेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। तो 5c0, अगला आएगा 5c1, अगला 5c2, फिर 5c3, फिर 5c4 एंड लास्ट में 5c5। अब 5c0 मतलब पहली टर्म की होल पावर जो मैक्सिमम है, तो 2/x की पावर क्या आएगा हमारे पास 5 एंड x/2 की पावर क्या आएगा हमारे पास 0। इसी तरीके से ये क्या आएगा हमारे पास 2/x की पावर 4, एक पावर कम हो जाएगी, एंड x/2 की पावर 1, एक पावर उसकी बढ़ गई। अब यहाँ पे आएगा 2/x की पावर एक कम होगी 3 एंड x/2 की पावर 2, प्लस में
अब 2/x की पावर एक और कम करेंगे तो 3 - 1 क्या आएगा 2, एंड x/2 की पावर एक बढ़ जाएगी, वो क्या आएगी 3। उसके बाद आएगा हमारे पास 2/x की पावर 1 एंड x/2 की पावर 4, एंड लास्ट टर्म क्या आएगी 2/x की पावर 0 हो जाएगी एंड x/2 की पावर मैक्सिमम जो कि 5 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 5 से 0 मतलब 1। अब 2/x इसकी पावर 0 होगी तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2/x की पावर 5 प्लस 5 से 1 मतलब 5 एंड 2/x और x/2 एक पावर इससे एक से कट जाएगी। कैसे कटेगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल 2/x की पावर होल क्यूब इंटू 2/x, ये हो गया 2/x की पावर 4 और एक हमारे पास x/2। अब ये कट जाएगा इससे, हमारे पास बचेगा 2/x की पावर 3। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपली लिख दे रहा हूं। तो क्या आएगा 2/x की पावर 3। उसके बाद 5c2 कॉम्बिनेशन को हम लोग ओपन करते हैं तो मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 तक कटेगा, बचेगा कितना 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 10। तो 10 इंटू में अब यहाँ पे 2 पावर इससे 2 कट जाएगी, बचेगा सिर्फ एक पावर 2/x प्लस में 5c3। 5c3 की वैल्यू 5c2 के इक्वल होती है तो क्या आएगा हमारे पास अगेन 10 और यहाँ पे 2 की पावर इसे 2 से कट जाएगी, बचेगा इसकी सिर्फ एक पावर x/2 प्लस 5c4 किसके इक्वल होता है 5c1 के। 5c1 की वैल्यू 5 है तो 5c4 की वैल्यू भी 5 एंड 2/x इससे एक पावर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास x/2 की पावर 3। उसके बाद लास्ट हमारे पास 5c5 मतलब 5c0 मतलब 1। पावर क्या आएगी हमारे पास x/2 की होल पावर 5। अब अगर आप लोग इसमें नोट कर रहे होंगे तो नीचे x की पावर 5, फिर उसके बाद x की पावर 3, फिर उसके बाद x की पावर 1, मतलब x की पावर नीचे क्या करती जा रही डिक्रीज। ऊपर क्या, ऊपर x तो था नहीं, यहाँ भी x नहीं था, यहाँ भी x नहीं था, यहाँ से शुरू होता है x की पावर 1, x की पावर 3 एंड x की पावर 5। मतलब जो पहली टर्म है उसकी पावर अगेन यहाँ पे क्या होगा डिक्रीजिंग हो रहा है और जो सेकंड टर्म है वहां पे क्या हो रहा है हमारा इंक्रीजिंग। उसके बाद एक टाइप क्वेश्चन ये भी आता है जिसमें हमारे पास 99 की पावर होल 5 निकालना है। अब यहाँ पे कुछ लोग समझ नहीं पाते, यहाँ पे बाइनोमियल लगानी है या इसको ऐसे सिंपली सॉल्व करना है। तो बाइनोमियल लगानी है कैसे, 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 1 और पावर तो क्या लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पे a - b की होल पावर 5 ऊपर की तरह हमें क्या करना है एक्सपेंड करना है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब आता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें बाइनोमियल लगाना है या नहीं लगाना। वो क्वेश्चन है कि हमें ये शो करना है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय 64 है। अब 64 क्या होता है हमारे पास, किसका मल्टीपल होता है 8 इंटू 8 8 64। अब इसमें 8 तो है, अब यहाँ 9 और 9 ये कर रहा है डिस्टर्ब। अब यहाँ पे 9 + 9 की पावर n+1 है जिसमें क्या हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि ये बाइनोमियल से है। 8n - 9 ये तो चलो नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसकी पावर में n+1 है तो यहां से हमें इंडिकेशन मिलता है यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से ये सॉल्व होगा। अब 9 की पावर n+1 ये सॉल्व होगा कैसे, जैसे मैंने वहां बताया इसका किसका मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 8 की पावर n+1। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले पावर हमारे पास क्या आएगी nc0 1 की पावर n+1 एंड 8 की पावर क्या आएगी हमारे पास 0, क्योंकि सेकंड टर्म है 0 से शुरुआत होगी। अगली टर्म क्या आएगी हमारे पास n+1 c1 1 की पावर n एंड 8 की पावर 1। उसके बाद आएगी हमारे पास n+1 c की पावर c2 1 की पावर n-1 एंड 8 की पावर 2। अब यहां से हम लोग लास्ट टर्म पे आते हैं सीधा, वो क्या आएगी हमारे पास n+1 c n+1 एंड 1 की पावर मतलब 0 एंड 8 की पावर n+1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब nc0 n चाहे कुछ भी हो nc0 1 होता है तो मतलब यहाँ पे 1 हो गया एंड यहाँ पे भी 1 हो गया, तो 1 + n+1 c1। अब nc1 क्या होता है n होता है मतलब n+1। अब यहाँ पे 1 की पावर n है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर तो 1 आएगा। उसके बाद 8 की पावर 1 है मतलब इंटू 8 हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पे हमें क्या करना है 8 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 64 देखना है
तो 8 स्क्वायर या 64 का हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाकी टर्म्स में से। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा n+1 C2 इंटू में 1 की पावर n-1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, प्लस में लास्ट टर्म क्या बचेगी n+1 C n+1 1 की पावर 0 एंड 8 की पावर n+1 -2 मतलब n-1। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे मैंने 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो कैसे लिया, हमने यहां से कॉमन क्यों नहीं लिया फर्स्ट टर्म से, क्योंकि जो सेकंड टर्म होती है हमारे पास वो 0 से इंक्रीज करती जाती है। इंक्रीज कैसे करती है, पहली में 0, अगली में 1, अगली में 2 3 4 5 6, मतलब 2 से हमारे पास आगे सारा कॉमन आ जाता है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास आएगा 1 + n+1 इंटू में 8 प्लस 8 स्क्वायर को 64 लिखते हैं और इस पूरी टर्म्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लेट कर लेते हैं k, ठीक है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो मतलब 8n + 8 + 1 मतलब 8n + 9 आ गया प्लस 64k, यहां तक हमारा आ गया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये किसके इक्वल था, ये हमें क्या शो करना था, 9 की पावर n+1 -8n - 9, ये हमें निकालना था, इसकी डिविजिबल बाय 64। अब 9 की पावर 9 n+1 हमने ये निकाल लिया 8n + 9 + 64k एंड -8n यहां से -9, 9 से 9 कट गया, 8n से 8n कट गया, क्या आ गया हमारे पास 64k। अब 64k 64 से डिविजिबल तो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 64k इज डिविजिबल बाय 64। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आते हैं हम लोग जनरल टर्म के टॉपिक पे। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमें a + b की पावर 15 अगर हमें इसका एक्सपेंशन करना है और हमें निकालना है इसकी 10th टर्म, तो उस टर्म को निकालने के लिए हमें अब तक क्या करना होता था कि पूरे को एक्सपेंशन करना होता था, फिर निकालना पड़ता था हमको उसमें से ढूंढ के 10th टर्म। उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आता है जिसमें जो हम लोग पढ़ते हैं जनरल टर्म में। जनरल टर्म में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ सिंगल एक फॉर्मूला है, उसी सिंगल फॉर्मूले से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी भी एक्सपेंशन में, जो कि फॉर्मूला है टर्म r+1, इसका फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n - r एंड b की पावर r। इस फॉर्मूले के हम लोग किसी में भी पुट करेंगे, उससे हमारा nth टर्म या जो टर्म हम निकालना चाहते हैं वो आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी 4th टर्म निकालना है, तो 4th टर्म को निकालने के लिए हमें r+1 की फॉर्म में करना पड़ेगा, मतलब t 3+1 इस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे NCR, r हमारे पास अब हो गया 3, तो NCR a की पावर n - 3 एंड b की पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा nth टर्म। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हमें 4th टर्म निकालना है इस एक्सप्रेशन में। अब x - 2y की पावर 12, अब हमारे क्या निकालना है 4th टर्म, 4th टर्म मतलब t 3+1। अब इसमें r हो गया हमारे पास 3, n हो गया हमारे पास 12, तो 12c3 a की पावर मतलब x की पावर n - r, तो 12 - 3 9 एंड -2y की पावर r मतलब 3। इसको सॉल्व करेंगे 12c3 मतलब 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 9 फैक्टोरियल, तो 9 से 9 तक कट गया, बचा हमारे पास 12 इंटू 11 इंटू 10 एंड डिवाइड बाय 3 to the 6, तो 6 इंटू 2 मतलब कितना आ गया 220 इंटू में x की पावर 9 तो सेम रहेगा एंड माइनस की पावर 3 है तो माइनस तो आएगा ही आएगा एंड y की पावर 3 एंड 2 की पावर भी 3 है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू y³। अब 2 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 6 नहीं 8 होता है, इंटू में -220 x की पावर 9 एंड y की पावर 3, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिडल टर्म। अब मिडल टर्म में भी 2 केस होते हैं, कौन कौन से, अगर हमारी पावर इवन हो या हमारी पावर ओड हो, जो पावर होती है प्लस b की पावर n, यहाँ पे n अगर या तो इवन हो या तो हमारे पास ओड हो। अब अगर n इवन है तो हमारी नंबर ऑफ टर्म के फॉर्मूले से उसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी हमारे पास इवन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ओड, और अगर ओड है पावर तो उसकी नंबर ऑफ टर्म क्या होगी हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स
क्या होगी इवन। अब अगर आपको पता होगा, अगर और टर्म्स है मतलब 1 2 एंड 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म में एक मिडिल टर्म आएगा जो कि होगा बीच वाला। और अगर हमारे पास इवन टर्म्स है मतलब 1 2 3 और 4, अगर इवन टर्म्स है उसमें हमारे पास मिडिल टर्म कितनी आती है 2। तो यहाँ पे हमारे पास अगर और टर्म्स है तो मिडिल टर्म कितनी आएगी, मिडिल टर्म कितनी आएगी 1, एंड इस केस में कितनी आएगी मिडिल टर्म 2। अब देखते हैं मिडिल टर्म निकालना कैसे है। अगर हमारे पास इवन पावर है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 + 1 टर्म, ये टर्म हमारे पास होगी मिडिल टर्म। और अगर यही हमारे पास ऑड में हो तो ऑड में क्या होगा n+1/2 एक टर्म, एंड इससे नेक्स्ट टर्म हम लोग या तो अगला नेक्स्ट देख सकते हैं या तो हम लोग उसके भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो n+1/2 + 1 तो टर्म, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। इस रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास x/3 + 9y⁻10, इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। अब क्योंकि ये 10 इवन में है तो इसकी टर्म्स कितनी आएगी 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी हमारे पास 11। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है मतलब ऑड है तो मिडिल टर्म कितनी होगी 1, जिसका फॉर्मूला होगा n/2 + 1। इसमें n है 10/2 + 1 मतलब क्या आएगी 6 टर्म हमारे पास 6 टर्म हमारे पास मिडिल टर्म होगी। अब 6 टर्म निकालने के लिए T6 = T5 + 1, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। उसके बाद T5 + 1 में कैसे लिखेंगे n क्योंकि 10 है तो 10C5 a⁻n-r, a क्या है हमारे पास x/3 की पावर n-r मतलब 10 - 5 जो कि होगा 5, एंड b की पावर b मतलब 9y की पावर r क्या हमारे पास अगेन 5 है। इसको आप लोग अब सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमारे टॉपिक्स भी खत्म होते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद।